तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इससे पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था लगभग मुझे 1.5 महीना हो चुका है। तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न भी था। जैसे कि मैंने जितना भी वीडियो बनाया अभी तक सारा मैंने आपको बोर्ड में बताया हुआ है, बोर्ड में लिख कर। चाहे वो फैट लॉस के रिगार्डिंग टिप्स हो या गेनिंग के रिगार्डिंग टिप्स हो या डाइट कैसे बनाना है या फिटनेस के रिगार्डिंग जितने भी टिप्स हो मैंने आपको बोर्ड में बताया हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। जैसे कि मैं अपना वीडियो वीडियो खुद देखता हूँ, तो मुझे लगा कोई भी मेरा वीडियो देखेगा उसको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अब मैं बोर भी हो गया था इससे, तो मैं सोचा थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक नया मोबाइल लिया है, जिससे कि मेरी वीडियो क्वालिटी सही होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब मेरे पास यहाँ पर 2 मोबाइल हो चुका है। इससे मैं पहले रिकॉर्डिंग करता था, तो अब मैं इसे आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँगा। तो स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँगा तो आपको सही से समझ में आएगा कि जैसे मैं आपको दिखाऊँगा कि माय फिटनेस पॉल में कैसे अपने फूड को डालते हैं, खानों को कैसे डालते हैं, अपनी कैलोरीज़ को कैसे चेक करते हैं, डाइट कैसे बनाते हैं। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँगा तो आपको सही से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया। मैंने सोचा कि जब मेरे पास नया मोबाइल आ जाएगा उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर अब देखो यहाँ पे मैं आपको कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊँगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होना चाहिए। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे जहाँ तक लगता है ये मेरी ही गलती है, मैं आपको सही से समझा नहीं पा रहूँगा। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको सही से समझा दूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बता दूँ, जैसा आप समझ लो सबसे पहली सीढ़ी है, जो आपको फैट लॉस या फिर गेनिंग का सबसे पहला सीढ़ी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने खाने की ज़रूरत है। ठीक है? जैसे फैट लॉस कर रहे हो तो फैट लॉस में कितने खाने की ज़रूरत है। गेनिंग कर रहे हो तो कितना खाना खाओगे कि इससे आपको गेनिंग होगा। तो ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। तो खाने की ज़रूरत का मतलब है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैलोरीज़ की। आपको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर फैट लॉस कर रहे हो तो कितना कैलोरीज़ आप लोगे जिससे आपका फैट लॉस होगा। गेनिंग करो तो कितना कैलोरीज़ वाली डाइट लोगे जिससे आपका गेनिंग होगा। तो कैलोरीज़ को निकालने के लिए अब यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। पहला तो जैसा मैं आपको मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके बताऊँगा। दूसरा मैं नॉर्मल बताऊँगा, बहुत आसान तरीके से, जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। तो पहले मैं आपको मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट टाइम मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने जा। तो आप अपने कैलोरीज़ को निकालने के लिए, तो इसके लिए आप गूगल में जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे कैलोरीज़ कैलकुलेटर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद कैलोरी कैलकुलेटर खुल जाएगा। ये देखो पहला जो लिंक है, इसको क्लिक कर देना है। अब ये देखो, यहाँ पे आपको अपना डिटेल डालना है, एज, जेंडर, हाइट, वेट, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ऊपर 3 ऑप्शन है, यूएस यूनिट, मेट्रिक यूनिट और दूसरा अदर यूनिट, ठीक है? अब यूएस यूनिट में जैसे होता है कि यहाँ पे आपका जो वेट है वो पाउंड में पूछेगा, ठीक है? और मेट्रिक यूनिट में जाओगे तो यहाँ पे वेट आपको केजी में पूछेगा पूछेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल दीजिएगा। मैं मेट्रिक यूनिट में डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? तो जैसे मेरे यहाँ पे एज है 34, ठीक है? जेंडर मेल। यहाँ पे मेरे हाइट है 167.64 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फीट 6 इंच। अब देखो यहाँ पे वेट, आपका जो करंट वेट है वो डालना है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी मेरा इस समय वेट 67 केजी है। लेकिन मैं बात करूँ उस समय जिस समय मैंने अच्छा गेनिंग किया था, ठीक है? गेनिंग करके मैंने फैट लॉस किया था लगभग 2 महीने पहले, ठीक है? तो उस समय का मैं वेट डालता हूँ। तो 73 केजी से मैंने फैट लॉस शुरू किया था, ठीक है? तो 73 केजी। अब यहाँ पे देखो आपकी एक्टिविटी लेवल है। अब यहाँ पे आप जितनी देर एक्टिव रहते हैं वो डालना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पहला ये लिटिल और नो एक्सरसाइज, यानी कि मतलब है आप थोड़ा थोड़ा बहुत चल लेते हो या ऑफिस चले जाते हो, ये मतलब है। और दूसरा है देखो एक्सरसाइज 1 से 3 बार वीक में, 1 से 3 बार, ठीक है? तो जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम पर वीक। ज़्यादातर लोग चार चार दिन सप्ताह में या 5 दिन कर लेते हैं।
लेकिन मैं प्रीफर इसको करता हूँ, ये वाला फिफ्थ ऑप्शन, डेली एक्सरसाइज और इंटेंस एक्सरसाइज 3 to 4 टाइम पर वीक। क्योंकि मैं लगभग 5 दिन वर्कआउट कर लेता हूँ, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ। इंटेंस का मतलब है काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, जिसको लेकर मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है मेंटेन वेट 2500, ठीक है, तो 2500 के यहाँ पे ये आपकी कैलोरी आएगी 2500। अब 2500 का मतलब ही आपको, आप इतनी 2500 कैलोरी लोगे तो इसका आपका वेट ना बढ़ेगा ना आपका घटेगा, उतना ही रहेगा वेट। अगर आपको फैट लूज करना है ना, तो आपको 2500 से थोड़ा कम खाना पड़ेगा, और गेनिंग करना है तो 2500 थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बोर्ड का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मेरी मेंटेन वेट 2500 आ रही थी, 2500 कैलोरीज की, ठीक है, ये मेरा 2500 मेंटेनेंस कैलोरी थी। अब देखो, अगर आपको फैट लूज करना तो आपको इसे थोड़ा कम खाना पड़ेगा, गेनिंग करना तो इसे आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो ये एक तरह का बॉर्डर है, ठीक है, उधर इंडिया है, उधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, ठीक है। तो अब आपको देखो, जैसे मैंने फैट लॉस किया था 2 महीने पहले, 100 दिन का, तो मैंने 2300 कैलोरी लिया था। आपको सारा डिटेल मैंने बताया कि 2300 में मेरा फैट लॉस हुआ था, ठीक है। और अभी मैं गेनिंग कर रहा हूँ, गेनिंग मैंने कर लिया है, 2 महीना मुझे हो चुका है, अब उतना वेट को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं 3000 कैलोरी की डाइट ले रहा हूँ, इस समय मेरा चल रहा है, जिससे कि मेरा वेट मेरा मेंटेन्ड है, 67 kg मेरा वेट मेंटेन्ड है। 65 किलो तो मैं ले गया था फैट लॉस में, फिर मैंने हाँ, थोड़ा गेनिंग किया है, 25 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया, 3000 बढ़ा दिया, जिससे मेरा वेट उतना मेंटेन्ड हो गया अब। तो 2500 ये आपका बॉर्डर है, ठीक है। अब फैट लॉस में देखो, मैंने यहाँ पे 200 कैलोरी कम लिया, 2500 2300 कैलोरी कम लिया। तो जब भी आपको फैट लॉस करना है ना, तो 200 या 300 कैलोरी आपको कम खाना है। जैसे मैंने 200 कैलोरी कम लिया, तो 2300 में मेरा फैट लॉस हो गया, मैंने इससे कम नहीं किया, ठीक है। और वही गेनिंग में जैसे देख रहे हो, मैंने जब भी गेनिंग करो तो 400-500 कैलोरी आप ज़्यादा बढ़ा लो। तो 2500 में मैंने 500 कैलोरी ज़्यादा बढ़ा लिया, जिससे 3000 मेरी कैलोरी हो गई। तो 2500 आपका ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। आपको फैट लॉस करना है तो इससे आपको थोड़ा कम खाना पड़ेगा। जैसे मैंने 200 कैलोरी कम खाया, बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं, 1800 पे 1900 पे कैलोरी पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमी कर देते हैं। तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा आप डाइट कमी कर देंगे ना, तो जिससे क्या होगा, आपका शुगर लेवल तुरंत ड्रॉप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, जिससे कि आपको कमजोरी आ सकता है, आपको वीकनेस लग सकता है, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाइट में कमी ना करें, 200-300 कैलोरी कम करें, बाकी आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाते रहिए ना, तो आपको फैट लॉस हो जाएगा। वही चीज़ गेनिंग में होता है, ठीक है। तो देखो 3000 मैंने लिया है, तो मेरा देखो बॉडी कंडीशन ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट नहीं आया है। देखो कंडीशन में देखो, ठीक ठाक है कंडीशन। अगर वही मैं डाइट बढ़ा दूँ तो मेरा वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन बॉडी में फैट ज़्यादा आने लगेगा। पिछली बार जो मैंने कैलोरी लिया था, मैंने 3500 कैलोरी पे मैं चला गया था, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गेनिंग करना था। यदि आपको बहुत ज़्यादा गेन करना है ना, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में फैट से मतलब नहीं है, तो आप धीमे धीमे आप अपनी डाइट को बढ़ाते जाइए, 100 कैलोरी 200 कैलोरी बढ़ाते जाइए। लेकिन हाँ, उसके आपके बॉडी में फैट भी आएगा। क्योंकि मेरा गोल था, मुझे ज़्यादा गेनिंग करके फैट लॉस करना था, इसलिए मैंने किया। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं हाई करूँगा, 3000 कैलोरी पे लूँगा, जिससे कि मेरा वेट उतना मेंटेन है, 67 kg। तो एक बार फिर से मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो ये मैंने डिटेल डाला था अपना 73 kg पे, देखो मेरा वेट, मेरा जो मेंटेनेंस वेट आ रहा था, ये देखो 2500 आ रहा था, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, देखो पूरी तरह इस पे डिपेंड मत हो जाइए कैलोरीज कैलकुलेटर पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो इसके भी देखो नुकसान देखो। तो इसमें क्या होता है ना, कि जितना आपका वेट कम रहेगा ना, उतना आपकी मेंटेनेंस भी कम आएगी। अब जैसे इस समय मैं अपना करंट वेट डालता हूँ, ध्यान से देखना आप, 67 kg मेरा करंट वेट है, ठीक है। एक्टिविटी लेवल मेरी इतनी है, इतनी रखता हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ। अब देखो ये 2400 आ गया मेंटेनेंस वेट, ठीक है। और जित कम आप वेट करते करोगे ना, तो आपका मेंटेनेंस और कम हो जाएगी। अब यही चीज़ देखो, अगर जैसे सपोज दैट मेरा जैसा कोई बंदा हो 5 फीट 6 इंच का, अगर उसका वेट 100 kg है, 100 kg में लेता हूँ, ठीक है, 100 kg। अब ये देखो, इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आता है।
अब मैं जो एक्टिविटी भी जो ले रहा हूँ ना, बहुत हाई ले रहा हूँ, जो मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, 100 kg का बंदा। क्योंकि देखो यहाँ पे जी समझना, क्योंकि इसमें इसको पता नहीं है कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, मसल्स कितना है, ये बस आपके वेट के अकॉर्डिंग बस ये आपकी मेंटेनेंस बता रहा है, इसे कुछ नहीं पता। ठीक है। अब 100 kg का बंदा, जाहिर सी बात है इसकी बॉडी में मेरे हाइट का होगा तो इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटा होगा। अब जो मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखो ये देखो कितना लेता है, देखो 2900 कैलोरी ये मेंटेनेंस ले रहा है। ठीक है, 100 kg का कोई होगा। अब 2900 में अगर मैं इसको फैट लॉस करना है तो आपको मान लो चलो 300 कैलोरी कम लेता हूँ, तो 2900 से मान के चलो 2600 कैलोरी होगा। तो 2600 कैलोरी में आपको लगता है फैट लॉस होगा? और वो बंदा उतना एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत 100 kg बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत गलत भी दिखाता है। मीन इससे पूरी तरह इस पर डिपेंड मत हो जाइए। दूसरी चीज़ देखो, ये चीज़ मैं यहाँ भी बता रहा हूँ इसमें, ये जो एक्टिविटी लेवल है ना, देखो अब इसमें आपके बहुत सारी डेली रूटीन भी नहीं, जैसे आप चलते हो कहीं, जैसे मार्केट चले गए या वॉकिंग करो, रनिंग करो, इसमें कोई भी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है। बस ये लिखा एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज या फिर 1 से 3 बार एक्सरसाइज, यही सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, तो पूरी तरह इस पर डिपेंड मत हो जाइए। लेकिन आपको एक रफ आइडिया पता लग जाएगा कि हमें कैसे थोड़ा बहुत कैलोरीज का पता लग जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया मोबाइल के थ्रू मैंने बताया। अब दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज कैलकुलेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना है कि बार बार मैं कैलोरीज को देखूं। तो सिंपल सा, आप ना 2500 लेकर चलिए, 2500। 2500 आपका समझ लीजिए मेंटेनेंस कैलोरी है, यही 2500 ये वाला। मैंने ज़्यादातर देखा है ना 2500 ही होता है, 90% लोग 2500 में आ जाएंगे। तो जब भी आप फैट लॉस करना है ना, तो इसको वही सेम चीज कर दीजिए। फैट लॉस करना है तो 200 से 300 कैलोरी कम कर दीजिए। गेनिंग करना है तो आप 400 500 कैलोरी बढ़ा दीजिए, जैसे मैंने 3000 बढ़ा दिया, तो 2500 ये आपको बॉर्डर लाइन मान के चलिए। ठीक है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, 2500 कम जितना भी रहेगा ना, हमेशा उससे आपको फैट लॉस ही होगा। जैसे 2200, 2100, 2300 में हमेशा आपको फैट लॉस होगा। और 3000 पे जितना भी रहेगा ना, 3000 की डाइट, सारा आपका उससे वो होगा, क्या मतलब है, गेनिंग होगा। आप चाहे तो 3100 कर दिया, 3200 कर दिया, 3300, 3500, सारा आप उससे गेनिंग होगा। ठीक है। तो जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आप 2500 जो आ रहे हैं ना, 2500 को आपको ध्यान में रखिएगा, तो हमेशा आपको उसे समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल मोबाइल देखने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ मैं पॉइंट क्लियर कर दूं। ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपने सपोज डाइट, आप 2300 कैलोरी की डाइट ले रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर उनका फैट लॉस नहीं होता है ना, तो कम कर देते हैं, 2300 से कम 2200 पे चले गए, 2100 पे चले गए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रूफ मैं खुद एग्जांपल आपके सामने, मैंने 2300 पे फैट लॉस किया है, क्योंकि मैं अपनी एक्टिविटी बढ़ाता रहता था, कार्डियो थोड़ा कर लेता था, थोड़ा वॉकिंग कर लेता था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ देखो, वही चीज़ मैं गेनिंग की बात करूं, जैसे अ, मैं 3000 कैलोरी डाइट ले रहा हूँ, 2 महीना हो चुका, मेरा वेट उतना ही है, 67 kg, उतना ही, बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि मेरी बॉडी अब यूज टू होगी, 3000 कैलोरी की यूज टू होगी। अगर मुझे ज़्यादा गेनिंग करना है ना, अब मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा डाइट। 3000 लिया है ना, तो धीमे धीमे मुझे 3200 पे जाना पड़ेगा, 3100 पे मैं 100 कैलोरी बढ़ा दूंगा, धीमे धीमे करके, तो मेरा वेट बढ़ने लगेगा। ठीक है। और अगर मुझे दोबारा फैट लॉस करना है, 67 kg दोबारा फैट लॉस पे जाना है, तो दोबारा मैं 2300 कैलोरी की डाइट फॉलो करने लगूंगा। सिंपल सी बात है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसानी भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। मोबाइल के थ्रू भी बता दिया है कैसे कैलोरीज को निकालते हैं, और नॉर्मल बता दिया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, 2500 पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कैलोरीज कैलकुलेटर में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। 2500 को ध्यान में रखिएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जैसे 2500 आपकी आ गई, ठीक है, 2500 आपकी मेंटेनेंस आ गई, तो आप 2200 2300 कैलोरी लीजिए। अगर एक समय होने के बाद ना आपका फैट लॉस नहीं होगा, ठीक है, मेरे साथ तो फैट लॉस होता है। अगर एक समय में आपका फैट लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दीजिएगा, ना कि डाइट कमी करिएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा ले तब भी कम नहीं हो रहा, तो थोड़ा बहुत कैलोरी कम कर दीजिएगा, जैसे 2300 से आपने 2200 कर दिया। वही चीज़ अगर गेनिंग की मैं बात करूँ, जैसे 3000 मैं डाइट ले रहा हूँ,
मेरा 67 केजी उतना ही है, बढ़ नहीं रहा है। मुझे ज़्यादा बढ़ाना है तो मुझे 3100 3200 करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा वेट मेरा बढ़ जाएगा, फिर मेरा वेट उतना ही मेंटेन रहेगा। फिर मुझे और ज़्यादा बढ़ाना है तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा अपनी डाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल सा फंडा है बस। ये तो हो गया कैलोरीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि वीडियो लंबा बनाना था। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है ना, लोगों को अभी पता ही नहीं है कि उनको कितने कितने खाने की ज़रूरत है, उनको पता ही नहीं है। तब ज़रूरत पता लगे तभी तो फैट लॉस गेनिंग कर पाएंगे, उनको अभी पता ही नहीं है। लोग बोलते भी हैं जिम में, मैं इतना खाना खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 1500 या 1400 ही कैलोरी खा रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको माई फिटनेस पॉल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे डाइट को अपने माई फिटनेस पॉल के एक ऐप आता है उसमें कैसे खाने को डालते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके बता देगा कितना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा। बस आपको फूड का जो सिलेक्शन है वो सही से डालना होगा। तो उसके लिए मैं वही स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, उस वीडियो को तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है। अभी तो फिलहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तो मैं आपको अपनी कंडीशन जरूर दिखाऊंगा, 2 महीना मुझे गेनिंग हो चुका है, क्योंकि कंडीशन मुझे दिखाना था। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं इस बार ज़्यादा गेनिंग नहीं किया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया, बस 67 केजी पे अपना वेट को रोक दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लगता है कि 67 केजी पे मेरी बॉडी ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा दुबला पतला भी नहीं हूँ। देखो, क्योंकि जैसे फैट लॉस करते हो ना तो आप थोड़ा दुबले पतले हो जाते हो। ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बॉडी पतली भी नहीं है, और मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ। ठीक है। कंडीशन में मेरी ठीक है। अभी मैं आपको टी शर्ट उतार के दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखो मेरे करंट बॉडी कंडीशन है। अभी मेरा वेट 67 केजी हो गया है। तो मैंने 65 किलो तक फैट लॉस किया था, फिर एक महीने में ही मेरा 2 किलो वेट गेन हो गया। उसके बाद मैं अपने बॉडी को मेंटेन कर रहा हूँ, 3000 कैलोरी की डाइट है ना, उसी को मैं ले रहा हूँ, जिससे कि मेरा वेट मेंटेन्ड है। तो कंडीशन आप देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कहने मतलब बॉडी में फैट नहीं आया है। ठीक है। थोड़ा बहुत फैट आ गया है, क्योंकि इधर बीच में बहुत ज़्यादा मीठा उठा खाने लगा था। तो ठीक है, उतना ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, दो कंडीशन देख लो। ठीक है। मसल की कंडीशन भी ठीक दिख रही है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गेनिंग के चक्कर में आप इतना ज़्यादा वेट गेन ना कर लें। आपको हैवी दिखने के चक्कर में कि मैं गेन कर लूँ, मैं हैवी दिखूंगा, तो साथ ही साथ आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा आएगा, चर्बी ज़्यादा दिखेगी बॉडी में, आपको आपको सुस्तीपन लगेगा, आपके अंदर एनर्जी कम लगेगी, आप सही से कार्डियो नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज़ के साइड इफेक्ट भी होते हैं। और इतना ज़्यादा वेट गेन ना कर ले कि आपको फैट लॉस में फिर दिक्कत हो, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अब देखो मेरा वेट बस 2 किलो गेन किया है। अब ऐप देखो, जब भी मुझे एप्स क्लियर चाहिए, थोड़ा बहुत एप्स दिखने चाहिए, तो मैं आराम से 1 महीने अपने 2300 कैलोरी वाले डाइट फॉलो करूंगा, प्रोटीन हाई करूंगा, आराम से मेरा 1 महीने के अंदर आ जाएगा, एप्स क्लियर दिखने लगेंगे। तो यही आपको बताना था। तो आपका मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।